नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल मंच पर, जहां पर इस वक्त बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर एक नई राजनीतिक पार्टी को लेकर आज अनाउंसमेंट होनी है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर वो आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने 4 दिसंबर को उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। इससे पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर एक नींव रखा था मुर्शिदाबाद में, जिसके बाद टीएमसी ने कार्रवाई की। दबाव में आकर अब हुमायूं कबीर टीएमसी से नाराज हैं। उन्होंने अलग पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। इस पार्टी के बारे में बताएंगे कि चुनाव चिन्ह क्या हो सकता है या नाम क्या हो सकता है, उसे लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन इससे पहले उनकी रणनीति को जान लीजिए। हुमायूं कबीर का कहना है कि बंगाल की 182 सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। 2026 में ही जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा, तो 182 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारी हो चुकी है और साथ ही टीएमसी को लेकर वो अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। एक एजेंसी को उन्होंने ये सारी बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी हमारा फॉर्मूला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 3 सीट, भारतीय सेक्युलर फ्रंट के साथ 1 सीट और अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ 9 सीट साझा करने की है। अधीर रंजन चौधरी, उन्हें लेकर भी कह रहे हैं कि हम उनके साथ लड़ेंगे और टीएमसी से अलग होकर के कांग्रेस के साथ मिलकर के, ये मुर्शिदाबाद को लेकर उनकी जो प्लानिंग है इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। मुर्शिदाबाद में कुल 30 सीटें हैं, वहां को लेकर उनका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये पार्टियां सहमत होती हैं तो इनके साथ इसी फॉर्मूले के तहत मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे मुर्शिदाबाद की इन सभी 30 सीटों पर। अगर ये पार्टियां सहमत नहीं होती हैं तो यहां पर भी मैं अकेले अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारूंगा। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद की जिले पर हमारा फोकस ज्यादा है और इसके लिए माकपा, आईएसएफ और कांग्रेस के साथ मिलकर मैं गठबंधन की पेशकश करता हूं। अगर ये आ जाते हैं साथ तो बहुत अच्छा, वरना अकेले ही मैं टीएमसी का यहां से सफाया कर दूंगा। यानी कि जिस पार्टी से वो विधायक बने, जिस पार्टी ने उन्हें राजनीतिक जनाधार दिया, उसी पार्टी को मुर्शिदाबाद से साफ कर देने की वो बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही पूरे राज्य में, और जरूरत पड़ने पर 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का उन्होंने दम भरा है। कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद के लिए एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। 2026 में टीएमसी को यहां से पूरी तरह से साफ कर देंगे। नई पार्टी के ऐलान के साथ साथ उन्होंने कहा कि 75 सदस्यों वाली राज्य समिति की भी मैं घोषणा करने वाला हूं, जिसमें मुर्शिदाबाद जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे और इसके बाद तय होगा कि पार्टी आगे किस रणनीति के तहत किन किन पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। और चुनाव चिन्ह को लेकर जब उनसे पूछा गया कि आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा, तब उन्होंने कहा कि हमने 3 विकल्प दिए हैं। अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि हमें क्या वो अलॉट करते हैं। 3 विकल्प में मेज यानी कि टेबल उनका सबसे महत्वपूर्ण चुनाव चिन्ह है, जो उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा गुलाब और नारियल का पेड़ भी उन्होंने दिया है विकल्प के तौर पर। अब चुनाव आयोग उन्हें कौन सा चिन्ह आवंटित करता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। और वहीं अगर बात करें पार्टी के नाम की, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल पार्टी का नाम तय नहीं है। देखिए, पार्टी बनाने का वो ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का नाम तय नहीं है। एक बात को लेकर वो तय है कि इस पार्टी के नाम में ना तो कांग्रेस का जिक्र होगा, ना ही तृणमूल जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना है कि बंगाल की जनता खुद को उससे जोड़कर देख सके, पार्टी का नाम कुछ ऐसा होगा, ऐसा नाम जो पूरे बंगाल की जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। तो अब फिलहाल नाम तय नहीं है, चुनाव चिन्ह तय नहीं है, लेकिन एक बड़ा कह सकते हैं मोड़ पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज आने वाला है, जब एक नई पार्टी का वो ऐलान कर देंगे। हालांकि जनाधार उन्हें कितना मिलता है, कितने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल की जनता उनके साथ आती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि उनकी जब नई पार्टी आएगी तो शायद वो वोट काटने का काम करेगी और ये मुमकिन है कि इससे फायदा टीएमसी को ही हो जाए। यानी कि वो नाराजगी भले ही टीएमसी से दिखा रहे हो और इसी आधार पर नई पार्टी ला रहे हो, लेकिन उद्देश्य टीएमसी को फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है। क्योंकि बीजेपी जो इस वक्त पूरी ताकत लगा रही है, एनडीए जो पूरी ताकत लगा रही है पश्चिम बंगाल में, उनके साथ जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे में अगर थोड़ी बहुत भी सफलता मिलती है 2026 के विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर को, तो इसका फायदा जरूरत पड़ने पर टीएमसी को ही हो सकता है।